अगर आपका मैथ्स वीक है और फिर भी आप चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से आपको नियुक्ति पत्र दिया जाए, आपकी ज्वाइनिंग भारत सरकार के अंदर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे दोस्त। जी हाँ, बिल्कुल सही। आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। देखिए, स्टेनोग्राफर कहने के लिए तो 12th बेस्ड जॉब होती है, बट इसकी सैलरी आपको सीजीएल के टक्कर के मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही सुना एकदम। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा, हम इसमें स्टेनोग्राफर की सैलरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो उस मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको जरा सा स्टेनोग्राफर के बारे में हल्का सा ब्रीफिंग देता हूँ। ये देखो, जो स्टेनोग्राफर होता है बेसिकली 12th बेस्ड जॉब होती है। तो आपको लग रहा होगा कि यार नहीं यार, 12th बेस्ड की तो इतनी ज़्यादा सैलरी हो नहीं सकती है, बट हाँ यही सत्य है। आप स्टेनोग्राफर कहीं पर भी जाके अगर अप्लाई करेंगे, एज ए स्टेनो अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी, तो उसमें उसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th मांगी जाती है, यानी कि इंटरमीडिएट मांगा जाता है। एंड इस एग्जाम की खास बात ये होती है कि इसके सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें मैथ्स नहीं होता है। और जो एसएससी का एग्जाम पैटर्न होता है उसके अंदर आपके बेसिकली दो तरह के स्टेनो होते हैं, एक स्टेनो डी होता है और एक स्टेनो सी होता है। जो स्टेनो डी होता है ये लेवल 4 की नौकरी होती है 2800 ग्रेड पे। एंड जो स्टेनो सी होता है इसमें आपके दो तरह के स्टेनो हो जाते हैं, एक लेवल 6 पे जो आपका 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है, अलग अलग डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर होती है। एंड एक लेवल 7 वाला जो आपके 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है, एंड वो आपको सीजीएल के बराबर होती है। और जो आपकी लेवल 4 वाली नौकरी है भी आपकी सीजीएल के टैक्स असिस्टेंट के बराबर की सैलरी होती है। एंड लेवल 6 की आपकी डिविजनल अकाउंटेंट के ऑलमोस्ट बराबर आपकी सैलरी होती है, वो भी 4200 ग्रेड पे होता है। एंड वही अगर हम 4600 ग्रेड पे जाए, जो आपका जीएससी इंस्पेक्टर होता है, पीओ एग्जामिनर हो गया या फिर आपका एएसओ हो गया, तो उसके बराबर की इक्विवेलेंट सैलरी आपको मिलती है स्टेनो लेवल सी 4600 ग्रेड पे के अंदर। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी फर्स्ट सैलरी स्लिप से, जो कि हमारी स्टेनो डी की 2800 ग्रेड पे लेवल 4, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, फरवरी 2024 की सैलरी स्लिप है, ठीक है। एंड पर्सन का नेम है मिस्टर हार्दिक जैन। एंड ये लेवल 4 की नौकरी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। एंड इसका बेसिक पे है 25,500 रुपये, और डीए उस टाइम पे कम था 50% से, तो इसका जो डीए है वो लगभग 11,730 रुपये बनकर आ रहा है। उस टाइम पे शायद 37 या 36% के आसपास था। एंड वही अगर हम एचआर की बात करें, जो आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये दिल्ली से शहर की सैलरी स्लिप है, तो ये मैक्सिमम मिल रहा है इस टाइम पे 6,885। ये 3% इंक्रीज होने से पहले का है। एंड थोड़ा अगर हम टीए की तरफ जाएँ तो 5256 के अंदर है, ठीक है। एंड जो इसका ग्रॉस सैलरी बन रही है वो बन रही है 49,371। एंड इसमें डायरेक्शंस अगर आप देखेंगे तो दो ही डायरेक्शंस हो रहे हैं फिलहाल इसके अंदर। एक आपका सीजीएचएस जो कि आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, जो कि मात्र 250 रुपये। उसमें आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल है, फोर्टिस हो, मैक्स, कोई भी XYZ हॉस्पिटल आप उसमें जाके इलाज करा सकते हैं, बशर्ते वो हॉस्पिटल आपके सीजीएचएस पैनल के अंदर आना चाहिए। एंड आपको जितना भी पैसा आप लगाएंगे उसमें आपको सारा का सारा मेडिकल क्लेम के थ्रू आपसे मिल जाता है। एंड वहीं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें आपके महीने के 30 रुपये कटते हैं। आप देख रहे होंगे 280 रुपये डायरेक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी 49,091 मिल रही है। अब इसमें खुश होने वाली बात है भी और नहीं भी, क्योंकि इसके अंदर जो एनपीएस वाली डिडक्शंस है इस वाली सैलरी स्लिप में, वो भी होनी शुरू नहीं हुई है। ये एक जो स्टैनो है उसने स्टार्टिंग में ज्वाइन करा, उसकी सैलरी स्लिप है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब आप कोई भी गवर्नमेंट महकमे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे तुरंत आपका एनपीएस डिडक्ट होना शुरू नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। एंड तो स्लो प्रोसेस होता है थोड़ा सा। एंड 2-3 महीने के अंदर आपका एनपीएस डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने अगर मेरी पहले आपने वीडियोस देखी हुई कोई भी, तो आपको इस बारे में पता होगा कि एनपीएस आपका किस तरह से डिडक्ट होता है। आपका कुछ परसेंटेज जो होता है आपके बेसिक का और डीए का मिला के, उसका 10% वो आपके डिडक्ट होता है। एंड फिर उसका 14%, यानी कि जो आपका 10 डिडक्ट हो रहा है प्लस 14 गवर्नमेंट का, यानी कि टोटल 24% आपके सेविंग में चला जाता है। एनपीएस जो आपका खाता होता है उसके अंदर, उसको आप पूरी लाइफ टाइम के अंदर शायद 2 या 3 बार निकाल सकते हैं, वो भी आप पूरा नहीं निकाल सकते हैं, उसकी लिमिट होती है। मान लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में एनपीएस के थ्रू 1 लाख रुपये इकट्ठे हो गए हैं, तो आप एक बार में सिर्फ 50,000 ही निकाल सकते हैं, यानी कि 50% उसका। एंड उसके बाद भी अब इसको लाइफ के अंदर सिर्फ टोटल 2 या 3 बार ही ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं ऐसा रिटायरमेंट से पहले। एंड रिटायरमेंट के बाद आपके इन्हीं पैसों की आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि पेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी तो अलग अलग तरह की पेंशन स्कीम्स आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब आपने भी देखा होगा ओपीएस, एनपीएस वगैरह, उन सभी चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कभी और। अभी आते हैं हमारी नेक्स्ट सैलरी स्लिप के ऊपर, जो कि है स्टेनो डी की, और ये लेवल 4 की है भी, बट इसके अंदर आपका जो आपने एनपीएस जो मैंने बताया वो उसमें डायरेक्ट होना शुरू हो गया है। तो ये आपके सामने पर्सन है। एंड ये आपके सीजीडी के अंदर काम करते हैं बेसिकली। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टेनो डी। एंड एज यू कैन सी कि ये जनवरी 2024 की सैलरी स्लिप है। इसका बेसिक भी 25,500 रुपये है। एंड डीए इसका 11,730 रुपये, 50% से कम था उस टाइम पे, 40% था शायद। एंड पीछे का कुछ एरियर है जो उसमें ऐड ऑन हुआ है, 16,813 रुपये। मतलब कई बार होता है ना आपकी सैलरी के अंदर कुछ भी चीज़ मतलब डिडक्ट होती है, या फिर मतलब कुछ एकदम से जब गवर्नमेंट लागू करती है तो उसको लागू होने के अंदर 3-4 महीने लगते हैं, तो वो इकट्ठा होता रहता है। तो बाद में
अपने आपके सैलरी के अंदर एरर के फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो इसमें 16,000 का उसको एरर मिला है जिस पर्सन की सैलरी स्लिप है। एंड अगर हम थोड़ा और नीचे इसके अंदर आते हैं तो एनपीएस के इसके में डिडक्ट हुआ है और उसमें गवर्नमेंट एनपीएस जीसी यानी कि न्यू पेंशनशिप का जीसी यानी कि न्यू पेंशन स्कीम का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें 5,212 रुपये। डिडक्शंस के अंदर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली वो सारी चीजें सेम इसमें मेंशन है। एनपीएस 3723, ठीक है, जो आपका 10% है, एंड इसका 14% 5212, एंड सीजीएच आपका 250 रुपये, एंड सीजीआई आपका इंश्योरेंस है वो 30 रुपये। तो टोटल आपकी डिडक्शन हो रही है 92,115 की। एंड ग्रॉस पे आप अलग अलग 60,000 है क्योंकि इसके अंदर आपका ये कुछ पहले का एरियर इसमें आया सैलरी स्लिप के अंदर। तो जो नेट पे है इस बंदे का पर्सन का वो 50,040 रुपीज़ है टोटल, यानी कि 50,040 रुपये इसकी इन हैंड सैलरी है सारी की सारी डिडक्शंस होने के बाद। अब मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि भाई जो स्टैनो डी होता है जब ये अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है सर्विस के अंदर तो उसका इंक्रीमेंट किस प्रकार से होता है। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, ये है सेकंड वाली सैलरी स्लिप जो कि एक इंक्रीमेंट होने के बाद की है, ये जुलाई मंथ की है। एंड द पर्सन इज सेम, जो उसका बेसिक है वो बढ़ गया है, पहले 25,500 रुपये था तो हो गया है 26,300 रुपये, 800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। एंड इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे अब डीए इसमें 50%, तो यानी कि 16,150 रुपये इसमें कटे हैं डीए के। फिर उसमें एचआर है इसमें 7,890 रुपीज़। इस टाइम पे जो डीए इंक्रीज होकर अब 30% हो गया था। पहले अगर आपने देखा होगा वीडियोज में मैंने बताया, एंड फिर भी दोबारा बताता हूँ। एचआरए आपका पहले एक्सिटीज में 27% से था एंड अब 30% कर दिया गया, 3% की बढ़ोतरी, और वाई में 18 से 20 एंड जेड में 9 से 10 कर दिया गया। एंड अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें टीपीटीटी है, यानी कि आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो आपका 3600 रुपये, वहीं टीपीटी पे जो डीए मिलता है वो 1800 रुपये। एंड एनपीएस का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो भी इसमें आप देख पा रहे होंगे। एंड सेम डिडक्शंस के अंदर वही सेम सारी चीज़ें एज इट इज। एंड डिडक्शंस होने के बाद 58,263 ग्रॉस पे है। तो टोटल सब कुछ काट पीट के टोटल इन हैंड सैलरी फाइनली बन रही है इसमें 48,515 रुपये। वो कम इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत रिकवरीज हैं, पहले का कुछ एरर वगैरह है, इसलिए इसकी सैलरी इतनी बन रही है। यानी कि लगभग अगर आप लेवल 4 की नौकरी दिल्ली से शहर के अंदर करते हैं, मुंबई या फिर एक्सिटीज कोई भी चेन्नई वगैरह जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, तो आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 को टच कर जाएंगे आराम से नेक्स्ट ईयर तक अगर आप ये वाला एग्जाम देते हैं। तो अब सोच रहा हूँ यार मैंने तो लेवल 4 की बात तो कर ली, लेवल 7 की सैलरी स्लिप कहाँ पर है? देखो मैं कुछ फेंक नहीं रहा था, अभी तो मैं दिखाता हूँ प्रूफ। लेवल 7 की सैलरी स्लिप जो कि इक्विवेलेंट होती है एकदम जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर एएसओ के। सो फाइनली भाई लोग, ये आपके सामने है स्टैनो सी की सैलरी स्लिप। ये जो पर्सन है व्यक्ति, ये काम करता है सीएटी में, आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एंड ये देख पा रहे हैं सीएटी बेंगलुरु की सैलरी स्लिप है। एंड एज यू कैन सी स्टैनो सी एंड पे लेवल 7, गौर फरमाइएगा पे लेवल 7। एंड ये स्टैनो सी आ जाता है इसमें, जो कि मैंने पहले बता रहा है, ठीक है। एंड इसका बेसिक पे है 44,900 एंड ये मैक्सिमम इतना जाता है, मतलब 1,42,400 जाता है वो तो मैक्सिमम, मतलब आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है। बट फिलहाल इतना है क्योंकि ये स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में, ठीक है, इनिशियल जो आप जब ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे। बेसिक पे है 44,900 रुपये एंड डीए है 22,450, यानी कि इसका लगभग आधा ही है पूरा का पूरा, है ना, यानी 50% डीए। एंड एचआर है 13,470 एंड टीपीटी जो है आपका वो है 5400 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस। एंड अब इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें जो आपकी रिकवरीज हैं, यानी कि जो आपकी डिडक्शंस है वो सारे इसमें प्रॉपरली मेंशन है। ये एक प्रॉपर सैलरी स्लिप है जून मंथ 2024 की। टैक्स है इसके अंदर, क्योंकि आपकी सैलरी अबव आ जाती है, जो आपका टैक्स लैब है गवर्नमेंट का, उसमें टैक्स लगाना भी शुरू हो जाता है भैया, है ना। तो ये भी होता है, और इसलिए इसमें ये लेवल 7 में है तो इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस के 30 के बजाय 60 रुपये कटते हैं। एंड एम्प्लॉय इज एंड टीयर 1 तो 6735 जो आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन रहता है वो वाला है। एंड इनकम टैक्स भी है इसमें 4407 रुपये, सीजीएस के 650 रुपये कटते हैं इसमें। एंड हेल्थ एजुकेशन 176 में कट रहा है। एंड टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज आपकी 12,228 रुपये की तो रिकवरीज है आपकी, ठीक है, जिसमें डिडक्शन होने वाली है। तो टोटल एनरोलमेंट यानी कि टोटल जो सैलरी बन रही है ग्रॉस, दैट इज 86,220 एंड डिडक्शन होने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी बन रही है लगभग 74,000 एंड टू बी मोर प्रिसाइज इट इज 73,992। सो आपने देख लिया होगा इस प्रकार से यार ये सारी की सारी जो सैलरी स्लिप्स हैं आपकी स्टैनो डी और स्टैनो सी की। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम की तैयारी के अंदर एक मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉक टेस्ट आपको अच्छा योद्धा बनाते हैं और आपको एग्जाम के माहौल में डालते हैं। पर फिर सवाल ये उठता है कि तुम्हें अच्छा योद्धा बनाएगा कौन, तुम्हें एग्जाम के माहौल में ढालेगा कौन, तुम्हें अपने सिलेक्शन में नजदीक लेके जाएगा कौन? तो इन सभी सवालों का जवाब है टेक्स्ट बुक। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ऐप है 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स की पसंद टेक्स्ट बुक। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं।
इस ऐप की खास बात यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालाइज करने का भी समय मिलता है। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को दिखाता है कि आपने इस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है, और ये भी दिखाता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि आप एक क्वेश्चन करने में कितना समय ले रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कितना समय ले रहा है, और आपको उस टाइम को कैसे कवर अप करना है। पेपर खत्म होने के बाद प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मिलते हैं इसके अंदर। तो एक सिंगल पास खरीद के तुम 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, 800 से भी ज्यादा एग्जाम की तुम इसमें तैयारी कर सकते हो। जस्ट नेम द एग्जाम एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर, वेदर यू नेम इट एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, एफकेट एग्जाम, डिफेंस की तैयारी करो तो वो भी इस पे मिल जाता है। सो जस्ट गो एंड परचेज दिस टेक्स्ट बुक ईयरली पास एंड यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड मेंशन्ड ओवर हियर। और तुम चाहो तो टेक्स्ट बुक का पासबुक प्रो भी ले सकते हो, इससे तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे यार। तो जस्ट lowest price of the year for test book, grand finale sale. Use coupon code TH16 to get maximum discount. Don't forget to subscribe the channel, do like the video and share it with your friends. And you can also follow me on Instagram, same name, The Sarkari Guy, not just a government employee.